नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से आपके साथ समक्ष हूं डिकोडिंग 24/7 में, जिसमें हम बात करेंगे विश्व में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है, नई चीजें जो हो रही हैं, उसका संक्षिप्त में विवरण दें और आगे क्या होने वाला है अच्छी सरल भाषा में आपको समझा सकूं। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई। रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है पिछले 2 साल से, ज्यादा से 3 साल से। क्यों हुई है लड़ाई? क्योंकि रशिया के लिए ये एक तरह से जिंदगी और मौत का सवाल था। क्यों? क्योंकि नेटो जो है वो रशिया के बगल में आ गया। अब अगर यूक्रेन रशिया का नेटो का हिस्सा बन जाता है और यूक्रेन का बॉर्डर है रशिया के साथ, तो नेटो यूक्रेन रशिया के बगल में आ गया। ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। रशिया ने बहुत बार ये कहा था कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं माने, लड़ाई हो गई। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आज की तारीख में मॉस्को के अंदर एक स्टीव विटकॉक बैठे हुए हैं, अमेरिका के दूत, डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास जो पुतिन से बात कर रहे हैं, अजीत डोवल बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खासम खास, जो डिक्लेयर कर रहे हैं कि पुतिन इस महीने के आखिर में आने वाले हैं हिंदुस्तान। और यूएई के अमीर बैठे हुए हैं, कहते हैं जी हम भी यहां पे हैं। बहुत दिलचस्प मोड़ है। क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि आज की तारीख में रशिया ने मोटा मोटी 1/3 हिस्सा यूक्रेन का अपने कब्जे में रखा है। डॉनबास, लुहांस्क और बाकी के प्रोविंसेस जो है, यूक्रेन में तबाही चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले कुछ साल में पुतिन ने या रशिया ने यूक्रेन के ऊपर तबाही ज्यादा नहीं की थी। क्यों? क्योंकि रशियन और यूक्रेन एक ही लोग हैं, एक ही कल्चर है। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और यूक्रेन में का हेडक्वार्टर्स यूक्रेन में है। रशिया यूक्रेनियंस को अपना ही भाई, अपना ही हिस्सा समझता है। एक जमाने में यूक्रेनियंस भी रशियंस को यही समझते थे। जब सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन अलग देश हुआ, तब से यह दरार शुरू हुई। इस दरार का फायदा उठाया अमेरिका और नेटो ने, ठीक उसी तरह जैसे पति पत्नी और वो होता है, और पत्नी को लुभाने की कोशिश की अमेरिका और नेटो ने। पत्नी मन लुभा गई, चली गई उधर। अब लड़ाई हो रही है। आज की तारीख में यह स्थिति है कि पुतिन जो है वो कहते हैं कि मैं तो विजय के बिल्कुल बगल में खड़ा हूं, विजय मुझे मिलेगी, मैं नहीं मानता किसी भी नेगोशिएशंस को, मैं नेगोशिएट करूंगा सिर्फ मेरी विजय के ऊपर। यूक्रेन जानता है कि उसके अंदर क्षमता नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक टिक सके। अमेरिका जानता है कि वो कब तक यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखिए, रशिया ने जितना भी फायदा उठाया है तेल बेच के, ये अच्छे से अच्छे इकोनॉमिस्ट कहते हैं 60 से 80 बिलियन डॉलर कमाया है। 200 बिलियन डॉलर अमेरिका ने अकेले यूक्रेन के युद्ध में फूंका है। 70-80 बिलियन डॉलर नेटो ने फूंका है। उसके बावजूद यूक्रेन जीतने की कगार पे नहीं है। 60-70 बिलियन डॉलर के ऊपर रशिया कगार पे है युद्ध में विजय पाने की। तो अमेरिका तो जानता है कि उसके पास क्षमता नहीं है बहुत देर तक इस युद्ध को सपोर्ट करने की। अमेरिका एक साल में 100 मिसाइल्स तैयार करता है या प्रोड्यूस करता है, जो उसका बेस्ट सिस्टम है उसकी। यूक्रेन
100 मिसाइल एक हफ्ते में फूंक देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो फ्री में आ रही है, उसे तो पैसे नहीं देने पड़ रहे। यही तो समस्या है। और अमेरिका का जो स्टॉक पाइल है वो अब 20% पे आ गया है। इस 20% के लिए होता यह है कि वो कहां कहां पे इसको इस्तेमाल करेगा। ईरान इसराइल के बीच के पास, या अगर चीन ने ताइवान पे अटैक कर दिया तो वहां पे अमेरिका के सामने बहुत मुश्किल समय है। इसीलिए जो है स्टीव विटकॉक भागते हुए गए हैं पुतिन के पास। इसीलिए ट्रंप एक तरह से मान गए हैं कि जितनी जमीन अमेरिका रशिया ने ले ली है वो रशिया की हम मान लेते हैं, और अब यहां पे संधि की जाए। अगर यहां पे संधि हो जाती है तो यहां पे दो ही लोग बचे हैं, यूक्रेन, नेटो। नेटो तो अमेरिका की बात मानेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन, उसके पास भी विकल्प नहीं है, क्योंकि बिना नेटो के और बिना खास करके अमेरिका के वो युद्ध को सह नहीं सकता। और पुतिन को लगता है 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हिंदुस्तान को क्या लगता है? ये मत भूलिए, अजीत डोभाल जी वहीं पे बैठे हुए हैं। उन्होंने, डोभाल जी ने कहा भी है कि पुतिन इस महीने की आखिर में हिंदुस्तान आने वाले हैं। हिंदुस्तान को लगता है कि देखिए, ये मुझे, हिंदुस्तान को नहीं, मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है ट्रंप और मोदी जी के बीच में, वो है सिर्फ रशिया के ऊपर प्रेशर डालना। एक तरह से रशिया को बताया जा रहा है कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके मित्र को कुछ कर रहे हैं। यहां पे आता है नेगोशिएशन स्किल। यहां पे आते हैं मोदी जी और पुतिन के बीच की जो दोस्ती। यहीं पे आती है बात कि हिंदुस्तान के हित में क्या है। और मुझे कोई शक नहीं है कि एक बार कोई ना कोई समझौता यहां से निकलेगा तो वो 25% तो गए। फिर ट्रंप के बारे में जो कहा जाता है टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं, ये फिर से होगा। और हमें क्या करना है? हमेशा की तरह समुद्र के किनारे पे बैठे, बड़ा सा सन अम्ब्रेला लगाएं, एक हाथ में शिकंजी पकड़े, एक हाथ से पकौड़े खाएं, और समुद्री ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लें। ये जो मीटिंग होगी ट्रंप और पुतिन के बीच में, इसके विश्लेषण के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।